अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पे और आपको बताते चले महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से यहाँ पे अवामी एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की राय के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्या मुतालबा है इनका और आगे तक क्या लाए अमल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ये बताएं, आज यहाँ पे अवामी बड़ी खवातीन जमा है, अवामी क्या कहना है? हम बस इसीलिए जमा है कि आफाक भाई जो हैं वो जो है अवाम की आवाज़ बने और ये 2% की गर्दन है, इससे में हमारे भाई मतलब उन्होंने एक इंसानियत के नाते आवाज़ उठाई है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी भी फैमिली मेम्बर का हो सकता है। तो ये जो हादसा हुआ है जिसके पीछे 96-98 जाने गई हैं, तो वो पठान पंजाबी हमें नहीं पता कि वो कौन थे, वो एक आम इंसान थे जिसके पीछे भाई ने आवाज़ उठाई है। तो हम भाई के साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि भाई को बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कराची के लिए आवाज़ उठाई है, आवाम के लिए आवाज़ उठाई है, हम सबकी सिक्योरिटी के लिए आवाज़ है। और जब जब यहाँ पर महाजिर या कोई भी आवाज़ उठाई जाती है तो वो उसको जेलों की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, उस आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब ये आवाज़ बंद होने वाली नहीं है। हम सब रोडों पर मौजूद हैं और हम सब भाई के साथ हैं और जब तक भाई को रिहा नहीं किया जाएगा हम उनके साथ साथ रहेंगे। क्लब पे हम मौजूद हैं और इस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से यहाँ पे जो एहतजाज अवामी एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर निगहत फातिमा हमारे साथ मौजूद है। भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ये बताइएगा, आज खवातीन की बड़ी तादाद प्रेस क्लब पे मौजूद है, आफाक अहमद चेयरमैन की राय के लिए क्या कहना आपका, क्या इम्प्लीमेंट होगा? इंशाअल्लाह हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि अब माएँ बहनें बेटियां रोडों पर आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए और डंपर माफिया से बचाए हमारे बच्चों को। और आफाक भाई जो कराची की आवाज़ बने, उनको बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया जाए, क्योंकि इससे पहले कोई भी कराची में अवाम की आवाज़ नहीं बन रहा था। पहले जो आफाक भाई हैं जिन्होंने अवाम के हक में एक स्टैंड लिया और उसकी सजा है कि उन्हें सलाखों के पीछे कर दिए गए। तो हम सबका, माँ बहनों का, कराची खवातीन का, जितनी भी कराची की खवातीन है, सबका मुतालबा है कि आफाक भाई को बाइज़्ज़त तरीके से रिहा किया जाए। अच्छा, आप की राय के लिए काफी शूटिंग नजर आ रही है, आपकी जो हालत क्या करते हैं, कोई ऐसी जी कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की हुक्म से हम उसमें कामयाब भी होंगे। और हमारी जो आला क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और इंशाअल्लाह आगे का लाए अमल हम बहुत जल्द आप लोगों तक शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कि मैं कराची की मोहब्बत में आफाक भाई की तरफ से ये कहूँगा कि कराची को 2% कहने वाले, कि जो 2% कहने वाले के जितने भी हमारे डंपर माफिया एसोसिएशन है, वो 2% कहने के बाद भी यहाँ से कमारे गा रहे हैं। उनके शहर में तो उनसे कुछ गाज ही नहीं है कि वहाँ रहते। अगर 2% कराची है तो आपने अपने शहर में जाएं, अपने सूबे में जाएं, वहाँ जाके रहें। क्या हमारे 2% कराची में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 2% कराची नहीं है। कराची बहुत टकी का तमाम को में कमाई गा रही है, लिहाजा 2% का ना गाजा कराची को। हम आफाक भाई की मोहब्बत में कहते हैं। खवातीन का एहतजाज था। इस वक्त हमारे साथ जमशेद भाई मौजूद हैं। जमशेद भाई ये बताइएगा, ये एहतजाज तो आपका तवील होते जा रहा है, क्या आप लोगों के प्लान है आगे का, क्या कहें? आप ये देखें कि चंद चार या बहुत ज़्यादा 50 लोग आकर पूरा कराची जाम कर देते हैं और उनको कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो बानी के औलादों में से जो इस कराची की आवाज़ बन रहा है उसको सरासर पाबंद कर दिया जाता है। मैं आज हर काम से गुजारिश करता हूँ आफाक भाई को फौरी रिहा करे। आज ये पूरा मन एहतजाज है, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि ये अवाम रोडों पे नजर ना आए। प्रिंट मीडिया के तवस्सुस से तमाम मुकाम वालों तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि जो जालिम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में आफाक अहमद भाई को जिस तरह सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, ये बहुत
जो है नाइंसाफी है। कराची में इंसाफ कहाँ है? यानी कि आप आफाक भाई को कहते हैं कि तासुब करते हैं, यहाँ तासुब कौन कर रहा है? आप ये देखिए कि तमाम हुक्मरान, जबकि आफाक भाई ने डंपर माफी के खिलाफ आवाज उठाई तो उसमें सिर्फ कराची के बच्चे या महाजिर नहीं कुछ ले गए, उसमें बलोची, सिंधी तमाम ही बच्चे बुरी तरह जाबाक हुए, शहीद हुए और लवाहिकीन में तमाम ही लोग शामिल हैं महाजिरों के अलावा। अगर कोई जी जी इसी वजह से अफसोस है कि यहाँ पर कराची में ये सूरत हाल है कि जो हक के लिए आवाज उठाएगा वो मुजरिम है, और जो मुजरिम है वो बाइज्जत तौर पर बरी घूम रहे हैं, बल्कि हुक्काम बाला के साथ शाना बशाना घूम रहे हैं। तो बस इसीलिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हुक्काम बाला की इस पर नजरसानी करी जाए कि जो हक की आवाज़ है खुदारा उनको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए, और आफाक अहमद भाई की रहाई को तक हम लोग यहाँ मौजूद हैं और ये एहतजाज इस तरह जारी है।